Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching electrostatic lecture number 18 continuous charge distribution. बच्चों, इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डीप में स्टडी करने वाले हैं और हम इसके 3 टाइप्स के बारे में भी जानने वाले हैं, लाइक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बच्चों ये क्या होते हैं, हम इनके डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें. तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. बच्चों, अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है. तो अगर यही सिंगल पॉइंट चार्ज किसी एक लाइन पे या किसी एक सरफेस पे या किसी एक 3 डायमेंशन स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यही पॉइंट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ रहता है. ठीक है, तो ओवरऑल हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं या हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम इसके पहले टर्म को पढ़ने वाले हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यही जानेंगे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें बच्चों, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और चार्जेस along a one dimension curve or a line is known as line charge distribution. तो बच्चों हम एक बार लिख भी लेते हैं, the distribution of charges along a 3-dimension curve or line is known as line charge डिस्ट्रीब्यूशन. तो बच्चों अगर चार्जेस किसी एक 1 डायमेंशन कर्व पर डिस्ट्रीब्यूट हो या एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, लाइक ऐसा. तो ये अगर 1 डायमेंशन कर्व में बच्चों अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये बच्चों 1 डायमेंशन कर्व या स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और इस पे भी बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी हम इसको भी क्या कहेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसीलिए हमने डेफिनेशन में ही बता दिया कि अगर एक 1 डायमेंशन कर्व या लाइन के लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसको हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अच्छा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए. लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है, ये जो कर्व है इसकी जो लेंथ है वो L है और जो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज है वो Q है. तो जो लाइन चार्ज जो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं वो क्या होगा, तो आंसर है वो हो जाएगा, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा Q/L. तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक हम लोग टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब आपको पता होता है बेटा. तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले से बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ. यहाँ पे भी यही बात कर सकते हैं कि अगर इसका लेंथ स्मॉल l है और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज जो है बच्चों वो Q है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, उसकी वैल्यू हो जाएगा Q/L. ओके, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब. अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसी लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा dQ/dl.
यानी कि स्मॉल लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ पे। यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि ये तो होता है फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बच्चों चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तब तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी पॉइंट का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। और इस फॉर्मूले को आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में लगा सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि आप बच्चों इसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में अप्लाई कर सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अभी तक आपने देख लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है या लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे बच्चों लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे अगर टू डायमेंशन कोई सरफेस है, वो चाहे कर्व सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, तो टू डायमेंशन सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बच्चों हम डेफिनेशन की बात करें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज along a or spread over a two dimension surface is known as surface charge distribution। तो एक बार हम इसको लिख भी लेते हैं, the distribution of charge, the distribution of charges over a टू डायमेंशन, हम इसको 2D ऐसा लिख रहे हैं, 2D का मतलब है टू डायमेंशन surface is known as surface charge distribution। जैसे बच्चों लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक नया टर्म पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये छूट गया था, जिसको बच्चों हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। वैसे ही बच्चों यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी कई बार पूछ देता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेफिनेशन होता है। तो सिंपल सा आपको बता देना, चार्ज पर यूनिट लेंथ ना। तो क्या कहना है बेटा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वन डायमेंशन कर्व। बच्चों यहाँ 3 डायमेंशन नहीं बल्कि 1 डायमेंशन होगा, ऑफ 1 डायमेंशन कर्व इज नोन एज लाइन चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सा अगर आप इतना भी लिख दोगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ अलोंग ए 1 डायमेंशन कर्व इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम इसका डेफिनेशन चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, छूट गया है ये वाला। फिलहाल हम यहीं से ले यहाँ पे सरफेस का लिख देंगे तो आप उसी से लीनियर का भी बना लेना बच्चों, ठीक है। और हमने क्या बताया, अगर कोई 2 डायमेंशन सरफेस हो तो हम ऐसा 2 डायमेंशन सरफेस ले लेते हैं और ये हमारा सरफेस है। और आप देखिए कि ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ऐसा ही कोई रैंडमली सरफेस है। और अगर बच्चों इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं बच्चों कि हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही ले सकते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज ले सकते हैं। लेट सपोज इसका जो एरिया है बच्चों वो A है और अमाउंट ऑफ चार्ज जो बच्चों इसमें है वो Q है। तो जो एक नया टर्म आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उस सिग्मा की वैल्यू हो जाएगा बच्चों Q/A। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले केस में क्या था, Q/L, क्योंकि ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q/A। और आपको पता है कि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होगा dQ/dA। मतलब ये जो dQ/dA फॉर्मूला है हर समय अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिख ले रहे हैं, पिछली बार छूट गया था। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको हम बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात कर लें तो ये हो जाएगा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया over a two-dimension surface। ओके, तो अगर हम ऐसे इसके बारे में बच्चों बोल सकते हैं, अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो हम इसको भी लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ along a वन डायमेंशन कर्व और लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ along a वन डायमेंशन लाइन और वन डायमेंशन कर्व और लाइन। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज, तो इसका भी डेफिनेशन हमारा हो गया बच्चों। अब लास्ट बचता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी थ्री डायमेंशन स्पेस में स्प्रेड हो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम यहाँ पे अभी हमारे पास स्पेस है, हम कर लेंगे इसी में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बच्चों क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि जब भी चार्ज किसी थ्री डायमेंशन स्पेस या थ्री डायमेंशन वॉल्यूम में स्प्रेड हो तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और एक बार हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं बच्चों। देखो, अगर आपको एक डेफिनेशन पता हो गया तो आप उससे ही बना के सारे डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें इसका डेफिनेशन पता है तो इसी से हम बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर, अब 2D सरफेस मत लिखना बेटा, ओवर ए थ्री डायमेंशन स्पेस लिख लेना, क्योंकि वन डायमेंशन कर्व और लाइन होता है, टू डायमेंशन सरफेस होता है और थ्री डायमेंशन स्पेस होता है। थ्री डायमेंशन स्पेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर ए थ्री डायमेंशन स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, जैसे कि हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और एक बार हम इसका फिगर बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई भी थ्री डायमेंशन वॉल्यूम है, तो हम अपने समझने के लिए एक स्फीयर बना लेते हैं, स्फीयर ले लेते हैं लाइक फुटबॉल, और उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बच्चों टू डायमेंशन सरफेस नहीं है, ये एक लाइक फुटबॉल है, ये स्फीयर है। मैं लिख भी देता हूँ, ये एक स्फीयर है और स्फीयर आपको पता है कि थ्री डायमेंशन होता है। लेट्स सपोज इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, इसका जो वॉल्यूम है वो V है। तो आप बता सकते हो कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा बच्चों वो हो जाएगा, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा Q अपॉन में V और dQ अपॉन में dV। ओके, और अगर हमको इसको बच्चों डेफिनेशन देना हुआ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, तो जैसे हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन दिया है, सेम ही आप उसको दे सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन। आपको बच्चों देखो डेफिनेशन बनाना आना चाहिए।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, सॉरी, डेंसिटी, ओके। और जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से बना के लिख सकते हैं जैसे हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ। क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस और चार्ज पर यूनिट। यहाँ पे बच्चों एरिया है, आपको वॉल्यूम लेना है, पर यूनिट वॉल्यूम ओवर ए। यहाँ पे 2 डायमेंशन सरफेस है तो यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन स्पेस लिखना है। 3 डायमेंशन स्पेस इज नोन एज, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज, ओके, 3 डायमेंशन स्पेस हो गया बच्चों। तो ये हमारा, हमने 3 डायमेंशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया, मतलब कि हमने ओवरऑल जितने भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके बारे में डिस्कस कर लिया। फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे बात करते हैं। ओके तो बच्चों आपने देखा कि हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। ये तीनों बच्चों फॉर्मूले आपके ज़रूर याद होने चाहिए, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको डेफिनेशन भी बनाने आना चाहिए, अगर याद नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, वरना आपको डेफिनेशन बनाना आना चाहिए। किसका किसका डेफिनेशन? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये दोनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन दोनों का भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इनका भी डेफिनेशन आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।